वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड को में आग। लॉस एंजलिस की जंगल में लगी आग से हजारों इमारतें तबाह हो गई। कम से कम 10 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमीर तरीन लोगों के पुरतायुश घरों को आग ने मिलिया मेट कर दिया। तबाह होने वाले घरों का बचा कुचा सामान लुटेरे लूट रहे हैं। लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग की सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लॉस एंजलिस की आग से पहले और बाद के मनाजिर जारी किए, जिसमें शहर के बड़े हिस्से में आग फैली हुई नजर आ रही है। और अब बात कराची की, जहां पर 2 दिन के दौरान बेलगाम टैंकरों ने 4 शहरी कुचल दिए हैं। शहीद मिल्लत रोड पर तेज रफ्तार टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को पहले टक्कर मारी, फिर घसीटता हुआ पुल पर चढ़ गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने क्लीनर को पकड़ लिया। कराची में शहीद मिल्लत रोड ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक स्टार मेहरान टाउन का रिहायशी है। स्टार की 4 बेटियां और 1 बेटा था। अहले खाना का कहना है कि स्टार अपनी बड़ी बेटी को तारिक रोड पर मदरसे छोड़कर वापस जा रहा था। ये एक्सीडेंट नहीं, कत्ल है। मजीद उनका क्या कहना है, ये जानते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ चांद नवाब से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेहरान टाउन में, जहाँ आज एक अफसोसनाक वाक़या फिर आया। टैंकर ने एक घर उजाड़ दिया। 5 बच्चों का बाप जो अपनी बेटी को जो आलमा का कोर्स करने जा रही थी उसे छोड़कर आ रहा था। तो कम उम्र अफराद थे, दोनों जो लड़के थे वहाँ मौके पे उनको पकड़ा है। उनकी उम्र भी नहीं है, ना उनके पास लाइसेंस है। तो ये टैंकर है, चलो आज हमारा भाई गया, कल तो किसी का ना जाए ना। मेरे वालिद साहब तो बहुत अच्छे थे, उनने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। तो ये मासूम बच्ची कह रही है कि मेरे बाप ने तो किसी को मारा तक नहीं है और वो इस दुनिया से चला गया। शर्जील मेमन ने कहा था दिन में वाटर टैंकर नहीं चलेंगे। सहाफी का सवाल, मेयर कराची हत्थे से उखड़ गए। कहा मुझे नहीं मालूम, शर्जील मेमन से ही पूछें। पाबंदी लगी है तो कमिश्नर या DIG ने लगाई होगी। आपको लाहौर में कुछ दिखाई नहीं देता। मनफी सियासत से शहर का नुकसान हो रहा है। मेमन ने कहा था कि वाटर टैंकर जो है वो दिन में नहीं चलेंगे। आज सुबह जो वाकया हुआ है वाटर टैंकर ने 2 लोगों को पूछ रहा है। ये बयान किसने दिया था तो शर्जील साहब से पूछिएगा। मुझे नहीं पता शर्जील साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। नंबर 1। नंबर 2, ये अगर बंदिश लगाई गई है डेली मूवमेंट की, ये कमिश्नर कराची और DIG ट्रैफिक की जानिब से लगाई गई है। ये सवाल उनसे पूछिए। अगर मेरा डोमेन है, अगर मैं कोई चीज कहूँ और वो ना हो तो मुझसे बिल्कुल आप सवाल पूछिए। लाहौर में कुछ नजर नहीं आता आपको। मुर्तजा वहाब साहब को नागवार गुजरी। मनफी सियासत है ना हमारे शहर के अंदर, ये हमारे शहर को नुकसान पहुँचाता है। वेलकम बैक। 4.5 साल बाद इस्लामाबाद से पेरिस के लिए PIA परवाज़ों का आगाज हो गया। पेरिस जाने वाली पहली परवाज़ के मुसाफिरों से ज़ैनब अली ने गुफ्तगू की है। आज एक तारीखी दिन है क्योंकि PIA की जानिब से तकरीबन 4.5 साल बाद आज फ्रांस के लिए पहली परवाज़ रवाना की जा रही है। इससे न सिर्फ मुसाफिरों की दरीना ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, बल्कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान फ़िज़ाई राब्ता भी बहाल होगा। पहले हमें वाया दुबई, कतर आना पड़ता था, लेकिन अभी ये डायरेक्ट आएगी। वहाँ से शिकागो जाना पड़ता है, फिर वहाँ से दुबई जाना पड़ता है, यहाँ कतर दोहा जाना पड़ता है। तो इससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा। अपनी एयरलाइन और अपने ही मुल्क में पैसे आएगा तो इसकी मुझे ज़्यादा खुशी है। कोशिश होगी कि आगे मज़ीद इसको एक्सपेंड करें यूरोप की बाकी डेस्टिनेशंस पे। मेरी दुआ है कि आने वाले वक्त में जो UK की फ़्लाइट्स हैं वो भी हम इसी तरह रिज्यूम कर सकें। डेड बॉडी भी जो पौधों से हम भेजते थे उसकी भी बहुत तकलीफ होती थी। अल्लाह पाक का बहुत ही एहसान है कि आज दोबारा हम PIA में सफ़र करते। यहाँ पर मुसाफिरों से बात करने के बाद उनका कहना है कि पाकिस्तान से पेरिस डायरेक्ट परवाज़ों से न सिर्फ उनको फ़ायदा होगा बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। दूसरी जानिब PIA हुक्काम का कहना है कि वो उम्मीद करते हैं कि अवाम इससे भरपूर मुस्तफ़ीद होंगे। आज तारीखी दिन है। बरतानिया के लिए भी PIA की बराह रास्त परवाज़ें जल्द शुरू हो जाएंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों का इफ्तिताह कर दिया। कहा साबिक एविएशन वज़ीर के बयान से PIA को कई 100 अरब का नुकसान हुआ। उस वक्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई, कई 100 अरब रुपए का नुकसान GIA ने उठाया। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है कि इस किस्म के गलत फैसलों की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती।
800 अरब रुपए का कर्जा है PIA के ऊपर इस वक्त। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। जल्दी बरतानिया में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 डेस्टिनेशंस को हमारी फ्लाइट्स का जो है इजरा होगा। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, हम चाहेंगे कि इसको प्राइवेटाइज किया जा सके। पेशावर से अफगान गुलकारों की बेदखली रोक दी गई। अफगान गुलकारों ने पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान में पनाह के लिए दरख्वास्त दी थी। अदालत ने हुक्म दिया वफाकी हुकूमत किसी अफसर को तयनात करके पनाह की दरख्वास्तों पर 2 माह में फैसला करे। इस दौरान अफगान मौसीकारों को मुल्क बदर ना किया जाए। वजारत दाखिला दरख्वास्त पर अफगान मौसीकारों को मजीद रहने की इजाज़त दे। हुकूमत जब तक मुकदमों पर फैसला नहीं करती मौसीकारों के खिलाफ सख्त एक्शन ना लिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वक़ार अहमद ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसला तहरीर किया। PTI रहनुमाओं शेर अफसल मरवत और सलमान अकरम राजा खुलकर एक दूसरे के सामने आ गए। सलमान अकरम का शेर अफसल का बयान पार्टी मौक़िफ़ मानने से इनकार। कहा, हम 4-5 लोगों की बानी और पार्टी की बात करने का इस्तेहकाक रखते हैं। हर किसी की बात को बानी का मौक़िफ़ ना समझा जाए। शेर अफसल मरवत ने कहा, सलमान अकरम राजा हैं कौन? 1 साल हुआ पार्टी में आए और जनरल सेक्रेटरी बन गया। 9 मई के बाद ये लोग ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। अफजल मरवत साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान ने कह दिया कि अगर मुझसे मुलाकात नहीं करवाते तो कोई मसला नहीं, 3रा 4था सेशन भी करवा लें। इज दैट अ गो अहेड फ्रॉम इमरान खान से कि आप बातचीत करें, मेरे से मुलाकात जरूरी नहीं? शेर अफजल मरवत की बात पे तो नहीं कुछ कहूँगा। मैं नहीं समझता उनकी बात कोई पार्टी की बात है। जरूर मुज़ाकरात करनी है, बिल्कुल गलत है। हर शख्स जो बात करता है, ये बहुत बड़ी पार्टी है, उसको आप पार्टी का या इमरान खान साहब का मौक़िफ़ मत समझिए। हम 2-4 लोग हैं, आप इस काबिल समझिए कि वो खान साहब की या पार्टी की बात कहने का इस्तेहकाक रखते हैं। सलमान अकरम राजा साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? 1 साल पहले PTI में आ गया। पूछने बैरिस्टर गौर साहब से, ये हजरत किस कहते में सेक्रेटरी जनरल हो गया? 15 दिन लाहौर में रहता है, 1 दिन इधर इस्लामाबाद आ जाता है, तो इसको इदराक होगी। इद्दत केस में मैं वकील था, दरमियान से इसने मुझे जो है आउट कर दिया, खुद आ गया। 9 मई के बाद ये सलमान अकरम राजा किधर थे? ये नेगोशिएशंस भी तो पसे पर्दा किसी नेगोशिएशंस की वजह से शुरू हुई है ना। एग्री करते हैं आप? 100%। बानी PTI की बहन नलीमा खानम कहती हैं, बानी ने कहा है हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, अपने मुकदमात बैनुल अक़वामी फोरम पर ले जाएंगे। अडयाला जेल के बाहर मीडिया को बताया, बानी ने कहा हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं, डॉक्टर्स को मिलने की इजाज़त नहीं, बच्चों से बात तक नहीं कराते, ये टॉर्चर के ज़ुमरे में आता है। इमरान खान की एक्सेस है, उसको महदूद किया हुआ है। इमरान खान के बच्चों को नहीं बात करने देते, इमरान खान के जो मुआलिज है उनको नहीं मिलने देते, रूल्स तोड़े जाते हैं, जेल के ये टॉर्चर के अंदर आते हैं। इमरान खान ने कहा है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान में, अब हम ह्यूमन राइट्स केस को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे। हमने उनको बताया, मुझे लगता है राना सनाउल्लाह को आपकी पार्टी चाहिए, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अलीमा खान पार्टी टेक ओवर करना चाहते, तो इमरान खान उस पर खूब हंसे। ये चीज तो हम नहीं रोक सकते और हम जरूर पैगाम लेकर आएंगे। आपसे लोगों से वादा करते हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इमरान खान की हिफाजत भी करें, गद्दारियां होती है हम उसके ऊपर भी नजर रखें। इमरान खान और हर चीज का फैसला अडयाला जेल से ही होगा। तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की आज भी अदम पेशी। मुल्जिम और वकील की अदम पेशी पर जज बरहम। अदालत ने कहा वकील अगली पेशी पर ना आए तो हक जिरा खत्म कर देंगे। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमंद की अदालत में बानी PTI पेश हुए। इस्तगासा के गवाह पर बानी PTI के वकील ने जिरह मुकम्मल की। अदालत ने आइंदा समाअत 14 जनवरी को इस्तगासा के मजीद 2 गवाह तलब कर लिए। नौ मई केसेस में दफात इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की थी, फिर उन पर फौजी ट्रायल कैसे हुआ? ताज़ीरात पाकिस्तान और ATA मुकदमों पर फौजी अदालत कैसे कार्रवाई कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसरत हिलाली के रिमार्क्स। कहा, क्या फौजी अदालतों ने ट्रायल उन मुकदमों पर किया जो थानों में दर्ज थे? 3 FIR की कॉपी दी गई, उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा शामिल ही नहीं। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, हर दहशतगर्द पर आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं, आर्मी एक्ट सिर्फ उन पर लागू है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करे। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, एक अफसर ट्रायल चलाता, बड़े अफसर को केस भेजता है, बड़ा अफसर फैसला सुनाता है, जिस अफसर ने ट्रायल नहीं सुना वो फैसला कैसे देता होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, 38 साल इस शोबे में हो गए फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या उस अफसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है, बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं हम सब मद्देनजर रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने फजल रहमान से खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, कुरम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया है। बाज़ अनासर ने जानबूझकर कुरम मामले को गलत रंग दिया। सूरत हाल बेहतरी के लिए ग्रैंड जरगे की मुखलिसाना कोशिशों को सराहते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा, मुल्क की सियासत में मौलाना फजल रहमान का मुस्बत किरदार काबिल तारीफ है। यूएई के सदर हिज हाइनस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के मुशीर हिज हाइनस डॉक्टर सुल्तान बिन खलीफा बिन जायद अल नाहयान की क़यादत में वफ़द ने लीबिया का दौरा किया। देखिए ये रिपोर्ट। यूएई के सदर हिज हाइनस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के मुशीर हिज हाइनस डॉक्टर सुल्तान बिन खलीफा बिन जायद अल नाहयान की क़यादत में वफ़द का लीबिया का दौरा। बेंगाजी पहुंचने पर लीबिया की आर्म फोर्सेस सिक्योरिटी यूनिट के सरबरा खालिद हफ्तर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लीबिया में खाना जंगी के खात्मे के बाद ये यूएई का पहला शाही दौरा है। वफ़द ने लीबिया के हुक्काम और ओहदेदारों से मुलाकातें की। हुक्काम ने बताया कि लीबिया महफूज मुल्क है, सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। मुलाकातों में मुस्तक़बिल में तिजारत और बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सुल्तान बिन खलीफा बिन जायद अल नाहयान की कंपनी SBK होल्डिंग और लीबिया की MR लीबिया होल्डिंग के दरमियान तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। वफ़द दुनिया भर के मारूफ ताजरों पर मुश्तमिल था, जिनमें पाकिस्तान के मारूफ ताजिर ARY डिजिटल नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल, लीबिया के हस्साम यूसुफ, ओमान से सुल्तान अल हब्सी, कुवैत से नासिर शरीफ, भारत से जमील अजमल और मोहम्मद शहाबुद्दीन शामिल थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में खेले गए फाइनल में मेजबान मुल्क के क्वेस्ट को आउट क्लास किया। वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ पूरे इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहे। हतमी मार्के में 5-0 से मैदान मारा। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शानदार कामयाबी पर मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद दी है। विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम आज मलेशिया रवाना होगी। खिलाड़ियों ने कराची में प्रैक्टिस मैचेस और नेट सेशंस में तैयारियां मुकम्मल कर ली। अली हसन की रिपोर्ट। जूनियर विमेंस क्रिकेट टीम का मिशन T20 वर्ल्ड कप। यंग गन्स ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। प्रैक्टिस मैचेस हो या फिर नेट सेशंस, खामियों को दूर करने की जस्तजू बरकरार रही। कोमल खान को टीम की क़यादत सौंपी गई है। जो हमने कैंप किया, काफी सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश की है। माशाल्लाह कॉन्फिडेंट है बच्चियां और इस दफा उम्मीद है कि हम अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अभी प्रैक्टिस सेशन में जो बहुत अच्छा दे रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे वर्ल्ड कप में भी इसी तरह रहेंगे। टीम में शामिल दीगर खिलाड़ियों का कहना है कि उनके लिए ग्रुप में शामिल तमाम टीमें आसान हरीफ नहीं। किसी को टारगेट करके नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग अपना यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट दें। हर टीम के खिलाफ उसी तरह है जिस तरह हम इंग्लैंड के खिलाफ आएंगे या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आएंगे। ग्रुप बी में पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड, आयरलैंड और USA की टीम शामिल है। यंग ग्रीन टीम अपने सफर का आगाज 18 जनवरी को अमेरिका के खिलाफ करेगी। 20 को इंग्लैंड और 22 जनवरी को आयरलैंड से टकराव होगा। मेगा इवेंट का फाइनल 2 फरवरी को शेड्यूल है। कैमरामैन दिशान मरगूब के साथ अली हसन, ARY न्यूज कराची। लाहौर में धुंध ने सब धुंधला दिया। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। हादसे की वजह से कई घंटे मेट्रो सर्विस मुअत्तल रही। मोटरवेज बंद और परवाजें भी ताखीर का शिकार हो गईं। अलमास अहमद खान की रिपोर्ट। लाहौर पर रात को उतरने वाली धुंध दोपहर तक न छट सकी। मोटरवेज बंद, परवाजें ताखीर का शिकार, जबकि शदीद धुंध के बायस ट्रक उलटने से 4 घंटों तक मेट्रो, बस ट्रैक और फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। धुंध शदीद थी सर, उसको नजर नहीं आया, वो ऊपर चढ़ गया। रक्शे ने यू टर्न लिया, वहाँ से वो सीधा उसके अंदर घुप गया। आदमियों की मदद से रक्शे को साइड पे किया है। धुंध इतनी शदीद थी कि शहरी भी एक दूसरे को ड्राइविंग के दौरान एहतियात बरतने का मशवरा देते रहे। फॉग लाइट इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि आज काफी हुई हुआ है, वेदर खराब हुआ हुआ है। फॉग लाइट करें, कम आहिस्ता स्पीड पे चलाएं गाड़ी चलाएं तो वो 10 की स्पीड में, 20 की स्पीड में। लाहौर में शदीद धुंध के बायस अंदरूने और बैरूने मुल्क आने वाली 15 परवाजें कई घंटे ताखीर का शिकार रही। कैमरामैन दानिश नसीम और आफ्ताब अहमद के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज लाहौर। सेब जैसा सूफी बेर टंडो मोहम्मद खान की अहम पैदावार है। सूफी बेर के बाग की सैर करा रहे हैं जीशान खास खेली। ये मुख्तलिफ मंडियों में जाता है, हैदराबाद से लेकर लाहौर तक। ये बागात सूफी बेर के हैं। ये बेर सेब की तरह नजर आते हैं।
یہ مختلف منڈیوں میں جاتا ہے، حیدرآباد سے لے کر جو لاہور تک، فیصل آباد، لاہور، کراچی۔ 3 ماہ میں تیار ہونے والے اس پھل کی نگرانی کے لیے دن رات چوکیدار مقرر کیے جاتے ہیں۔ میں تو گھر جاتا ہے نہیں، ہماری ڈیوٹی رات دن یہی ہے، روٹی بھی ادھر ملتی ہے، گھر والے لے کے آتے ہیں، چھوٹے بچے، ایک دوسرا چوکیدار بھی ہے، رات دن یہی رہتے ہیں۔ شعبہ زراعت سے وابستہ افراد اس کاشتکاری کو منافع بخش کاروبار سمجھتے ہیں۔ کیمرامین شوکت سولنگی کے ساتھ ذیشان علی خاص کے لیے ARY نیوز، ٹنڈور محمد خان۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔